कि गिरते हैं शहसवार जंग के मैदान में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो व्यक्ति कभी रेस में शामिल ही नहीं होता, अरे वह गिरेगा क्या। और जो वही गिरते हैं जो घोड़े पर सवार होकर के रेस में शामिल होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम जीके जीएस की अगली श्रृंखला में अपना अगला टॉपिक है, जिसमें गुफाएं हम पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण गुफाएं और जो भी महत्वपूर्ण क्या हैं, किले हैं, उन्हें हम देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम जो है 2 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। ये तीसरा एपिसोड है। इसके पहले हमने जो बुक्स और ऑथर देखे हुए थे, और इसके पहले हमने एक क्लास और की हुई थी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, पीसीएस, अदर एग्जाम ऑफ इंडिया की तैयारी करते हैं, जिसमें से कि आपके पेपर में जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी समस्या होने पर आप अपना कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध किले तथा गुफाएं जो है आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रबलतम संभावना रहती है। कहीं गुफा पूछ लेता है, कहीं किला पूछ लेता है। ये कहाँ पर स्थित है और ये किस लिए जाने जाते हैं। तो जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वही बात करूँगा, और जहाँ जहाँ भी आए हुए हैं उनको हिंट भी करता जाऊँगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहली जो गुफा है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। यहाँ से आपसे सिंपल सा प्रश्न बनता है कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। दोस्तों, अजंता की गुफाएं जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म के साथ साथ शैव धर्म यानी कि हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं। एलोरा की गुफाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के शासक है कृष्ण प्रथम द्वारा जो एकीकृत शैलकृत शैव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये गुफा जो है कोई एक एक पत्थर से नहीं बनाई गई है, ये पूरे पूरे पहाड़, बड़ी चट्टान को काट करके बनाई गई है, और इसके अंतर्गत शिव जी का एक क्या है, विशाल मंदिर है। हिंदू तथा बौद्ध धर्म से एलोरा गुफा संबंधित है, बौद्ध धर्म से अजंता गुफा संबंधित है। दोस्तों, यह दोनों ही स्थल जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। अभी हाल की बात करें, एमपीपीएससी 2024 की प्री में ये प्रश्न पूछा गया था कि एलोरा की गुफा में जो कैलाश मंदिर है यानी कि शिव जी का मंदिर है शैलकृत, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो शासक का नाम चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगली गुफा देखते हैं। तो दोस्तों, अगली गुफा है उदयगिरि की गुफा। और उदयगिरि की गुफा की बात करें, एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, उदयगिरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के बिरसा जिले में है, जो गुप्त काल से संबंधित है। ये वाली जो गुफा यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये गुफा किससे संबंधित है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इन्हें खंडगिरी की गुफाएं भी कहा जाता है। ये ऐतिहासिक गुफाएं हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है हाथी गुम्फा अभिलेख पाया गया था। यह अभिलेख किसका है, खारवेल का अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल का है। कलिंग के शासक खारवेल का कहाँ से पाया गया है, उदयगिरि की गुफाओं से पाया गया है। चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है, तो बता दीजिएगा आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है, वास्तव में इन गुफाओं में जो है कुछ लिखा गया है, वही क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। आगे बात करते हैं। और दोस्त एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है यहाँ से जो मिला हुआ है खंडगिरी गुफाओं से, यहाँ से जो कलिंग का शासक है, मगध का शासक महापद्म नंद था, उसकी जानकारी मिलती है, और वहाँ पर कलिंग विजय की भी जानकारी मिलती है। साथ ही कलिंग के राजा को पराजित करने की भी जानकारी मिलती है। अगली बात करते हैं अगली गुफाओं की। अगली गुफा है बाघ की गुफाएं। ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और इनकी खोज की बात करें तो डेंजर फील्ड ने की थी। देखिए, अगर इसे याद करना हो तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। बाघ यानी कि टाइगर जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, और ये बहुत खतरनाक होता है, तो डेंजर को क्या बोलते हैं, खतरनाक ही बोलते हैं। डेंजर यानी कि खतरनाक है, तो डेंजर से आप ध्यान रख सकते हैं, बाघ ध्यान रख सकते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगली बात देखते हैं
कि सुदामा था विश्व झोपड़ी गुफा। अगर सुदामा था विश्व झोपड़ी गुफा की बात करें दोस्तों, तो ये बराबर की पहाड़ियों पर स्थित हैं। यह मौर्यकालीन गुफाएं हैं, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म तथा आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म तथा आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। अशोक के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। कुछ गुफाएं जो है दशरथ के द्वारा भी निर्मित करवाई गई थी, जो कि बाद में अशोक का उत्तराधिकारी हुआ। ये बिहार राज्य में स्थित हैं, बराबर की पहाड़ी पर स्थित हैं। और यह लोमस नाम के ऋषि को यह गुफाएं दान की गई थी। प्राचीन काल में क्या होता था दोस्तों कि जो साधु संत लोग होते थे, महात्मा लोग होते थे, वो जंगल से बाहर तपस्या करते थे, गांव से बाहर। तो उन्हें क्या होता था, एक निवास के रूप में यह गुफाएं बनवाई जाती थी। अगली बात करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्वालियर का किला। आप देख सकते हैं, इसका जो चित्र देख सकते हैं कितना भयानक लग रहा है। यह जो है ग्वालियर के दुर्ग में। यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सिंपल सा, एक तो अभी हाल ही में से यूनेस्को में भी शामिल किया गया है क्रिएटिव शहरों की सूची में, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरी बात, इसका निर्माण जो है सूरज सेन नाम के शासक द्वारा 526 के आसपास, जो लगभग 6वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे ये प्रश्न आता है, जो तीसरे नंबर का फैक्ट लिखा हुआ है, ये निम्नलिखित में से किस किले को जो है किलों का रत्न अथवा जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। जिब्राल्टर की चट्टान दोस्तों भूमध्य सागर में स्थित है, जो कि जिब्राल्टर की जलसंधि के पास स्थित बहुत कठोर चट्टान थी। ये टूटने से भी नहीं टूट रही थी। तो इतना ही मजबूत किला ये है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यहाँ का जिब्राल्टर ऑफ इंडिया अर्थात भारत का जिब्राल्टर, यानी कि इतनी मजबूती के कारण कहा जाता है। इस किले की बात करें, इसमें 6 दरवाजे दिखाई देते हैं। यहाँ पर आलमगीर दरवाजा हो गया, हाथीपुर दरवाजा हो गया, और जैसे गुजरी महल दरवाजा हो गया। ऐसे 6 दरवाजे हैं, लेकिन दरवाजे नहीं आपसे पूछ जाएंगे। स्पेशली आप एमपी की एग्जाम की देते हैं तब हाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशेषकर एमपीपीएससी में। लेकिन ये क्या है, जीके जीएससी के खिलाफ है। अगर एक ग्वालियर दुर्ग की बात करें, सिंधिया राजवंश की राजधानी भी रहा है, इसी में रहा है। ध्यान रखना, बाबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है और इसे एक महत्वपूर्ण किलों के रूप में अंकित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो है हमारे पास ताजमहल। ताजमहल तो सबको ही जानता है, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर, निर्माण किसने करवाया था, नहीं पूछा जाएगा शाहजहां ने करवाया था। ये पूछा जाएगा कि वास्तुकार इसके कौन थे, तो बता देना कि अहमद लाहौरी जो है, उस्ताद अहमद लाहौरी क्या थे, इसके वास्तुकार थे। संगमरमर से ये बना हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी किनारे है। बाकी उत्तर प्रदेश में है, आगरा में, जानते ही हैं। विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर मुमताज की कब्र स्थित है, यानी कि जो मुमताज का मकबरा है यहीं पर स्थित है। मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो है कि आगरा का किला। आगरा किले से स्थिति नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या बताएंगे आप, यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसने निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण जो है अकबर द्वारा करवाया गया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यहाँ 500 से अधिक इमारतें हैं। चलिए अगला किला देखते हैं। श्री फोर्ट है, और श्री फोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यह आपका दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ये दिल्ली का काफ़ी किला पुराना हो चुका है, सल्तनत काल का किला है। आगे बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। अकबर के काल के देख सकते हैं चित्र में कितना रेस्ट लग रहा है। तो ये अकबर के काल की प्रथम इमारत मानी जाती है और इसका निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा करवाया गया था। इसके वास्तुकार जो थे मिर्जा ग्यास बेग थे। यह 4 बाग पद्धति में बना हुआ मकबरा है। 4 बाग पद्धति देख सकते हैं, चारों ओर बाग होना, जैसे कि मकबरा में दिख रहा है। ताजमहल कैसे पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल जैसा ही है, मतलब देखने में सुंदर, इसलिए पूर्वगामी कह दिया जाता है। आगे बात करें इत्मादुद्दौला। तो ये इत्मादुद्दौला कौन थे, इत्मादुद्दौला जो है नूरजहां के पिताजी थे। उनके मकबरा की बात करें तो नूरजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम बार पित्रादूरा शैली का प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो वो किया गया था इत्मादुद्दौला के मकबरा में। पित्रादूरा की बात करें दोस्तों, तो जो ये चमकीले जो हीरा मोती टाइप के से कीमती पत्थर लगे हुए हैं, इनमें जो ये उकेरे गए हैं पत्थर, यही क्या है, पित्रादूरा शैली है। अगली बात करें, अगला है काला ताजमहल। तो जो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था ताजमहल था, उसी क्या कह देते हैं, काला ताजमहल कहा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं चित्र में है। औरंगाबाद में स्थित है। राबिया उद्दौरानी का एक मकबरा है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। आगे बात करें दीन पनाह पुस्तकालय। इसका निर्माण जो है हुमायूं द्वारा करवाया गया था और हुमायूं को यहीं से गिरने पर क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यह दिल्ली में बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह कथन किसके लिए कहा जाता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही क्या हो गया, मृत्यु हो गई।
यह कथन किसके लिए कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में याद करके बताइएगा। ये पुस्तकालय था, यहाँ पर हुमायूं जो है डेली पढ़ाई करता था। हुमायूं बहुत होशियार व्यक्ति था, अगर आज के ज़माने में होता ना तो संभवतः तुम्हें एग्जाम ना निकालने देता। बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति था हुमायूं। अगली बात करते हैं, अगला किला है हमारे पास लाल किला। और लाल किला की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण की अगर बात करें किसने करवाया था, तो इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अगर बात करें तो मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? ये लाल किला है। लाल किले के अंदर जो है शाहजहां ने मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, और यहीं पर तख्ते ताउस वगैरह पर एक कई सारे उनके महल हैं, जैसे कि बैठक हैं, ऐसे बहुत सारे इसमें अंदर जो है महल हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, यूज किया था। वर्तमान में इसे किराए पर दे दिया गया है भारत सरकार द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास रानी की बाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, और रानी की बाव देखेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। चालुक्य वंश की जो शासिका रहे हैं, चालुक्य सोलंकी वंश की जो शासिका रहे हैं, गुजरात की जो अल्हड़वाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ के चालुक्य सोलंकी वंश की जो शासक रहे हैं, उनके द्वारा ये क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। गुजरात राज्य में स्थित है रानी की बाव। पूछा क्या जाएगा आपसे, सिंपल पूछा जा सकता है स्थित कहाँ पर है, तो क्या बताओगे, गुजरात पर। दूसरी पूछा जा सकता है कि 100 रुपए के नोट में जो आपका चित्र अंकित है, जैसा कि मैंने देखो यहाँ पर इमेज लगाया हुआ है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, तो किसका जो अंकित है, तो किसका अंकित है, रानी की बाव का चित्र जो है। बाव यानी कि एक प्रकार की स्मारक है, किला है, तो ये इसमें 100 रुपए के नोट में है। अगले प्रश्न की बात करें, अगले की बात करते हैं तो अगला है फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, और ये कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। जैसा कि इमेज में लिखा हुआ है कहाँ पर स्थित है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा यहीं से अपने शासन की जो वास्तविक शुरुआत की गई थी। अंग्रेज क्या हुए थे, पहले तो वहाँ पर मसूलीपट्टनम में तमिलनाडु साइड में रुके थे, परंतु यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है एक छोटा सा पहले कोठी टाइप की बनवाई गई, और यहीं से अपना क्या कहा, अड्डा बनाया। यही आगे चलकर कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर विकास होता गया, और ब्रिटिश काल की अंग्रेजों की लंबे समय तक यह राजधानी भी रहा था। और बाद में 1911 में से क्या किया गया था, हार्डिंग द्वारा दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी को। कलकत्ता शहर की स्थापना की बात करें दोस्तों, चारनाक ने जो किया थी कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। वास्तव में फोर्ट विलियम की स्थापना की हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कलकत्ता के रूप में विकसित हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आज की जो है हमने ये गुफाओं और महत्वपूर्ण किलों से संबंधित प्रश्न देखे। प्रश्न मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि प्रश्न में एक ही बात क्या होती है भाई, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा सो उसका उत्तर हो जाएगा, इसलिए मैं प्रश्न नहीं लेता हूँ। ऐसे में हेडिंग लेने से क्या होता है, आसपास की जो बातें पूछी जा सकती हैं उनको भी हम जिक्र कर सकते हैं। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की प्रश्न समस्या होने पर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।